कर्तव्य क्या है? कर्मयोग के बारे में पढ़ते समय ये जानना जरूरी है कि कर्तव्य क्या है। अगर मुझे कुछ करना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरा कर्तव्य है और फिर ही मैं इसे कर सकता हूँ। अलग अलग देशों में कर्तव्य के विचार अलग हैं। मुस्लिम्स कहते हैं कि उनकी किताब कुरान में जो लिखा है वहाँ उनका कर्तव्य है। हिंदू कहते हैं कि जो वेद में लिखा है वहाँ उनका कर्तव्य है, और ईसाई कहते हैं कि बाइबल में जो लिखा है वहाँ उनका कर्तव्य है। इसी तरह हम पाते हैं कि कर्तव्य के बारे में अलग अलग सोच है। जीवन में अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग हिस्टोरिकल कामों और अलग अलग नेशंस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग है। शब्द कर्तव्य हर दूसरे सभी के लिए सच और एक शब्दों की तरह साफ तरीके से डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। हम इसके प्रैक्टिकल ऑपरेशंस और रिजल्ट्स को जानकर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब कुछ चीजें हमारे सामने होती हैं तो हमारे पास उनके लिए एक फिक्स्ड तरीके से काम करने के लिए एक नेचुरल या सीखा हुआ तरीका होता है। जब ये तरीका आता है मन उस सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। कभी कभी ये सोचता है कि दी गई शर्तों के तहत एक विशेष तरीके से कार्य करना अच्छा है। कभी कभी ये सोचता है कि सेम सिचुएशन में भी एक ही तरीके से कार्य करना गलत है। पिछली शताब्दी में भारत में लुटेरों के कुख्यात गिरोह थे जिन्हें ठग कहा जाता था। उन्होंने इसे अपना कर्तव्य समझा। किसी इंसान को मार डालने के लिए जो वे कर सकते थे उन्होंने किया और उनका धन छीन लिया। जितनी ज्यादा लोगों को उन्होंने मार डाला वे उसे उतना ही बेहतर सोचते थे। नॉर्मली अगर कोई इंसान सड़क पर जाता है और किसी दूसरे इंसान को गोली मार देता है तो वो ये सोचकर इंसल्टेड फील कर सकता है कि उसने गलत किया है। लेकिन अगर वही आदमी अपनी रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में एक नहीं बल्कि 20 को मारता है तो वो डेफिनेटली खुश होगा और सोचेगा कि उसने अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छी तरह से किया है। इसलिए हम देखते हैं कि ये सिर्फ किया गया काम नहीं है जो एक कर्तव्य को डिफाइन करता है। इस तरह कर्तव्य की फिक्स डेफिनेशन देना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। कोई भी काम जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है वह एक अच्छा काम है और ये हमारा कर्तव्य है। कोई भी काम जो हमें डाउन करता है, बुरी चीजों की ओर लेकर जाता है, वह बुरा है और हमारा कर्तव्य नहीं है। स्पेसिफिक नजरिए से हम देखते हैं कि कुछ कामों में हमें ऊंचा और इज्जतदार करने की ताकत होती है, जबकि कुछ दूसरे कामों में हमें नीचा दिखाने और हमारे साथ बुरा करने का रुझान होता है। हालांकि कर्तव्य का सिर्फ एक ही विचार है जिसे सभी मानव जाति, सभी युगों, धर्मों और देशों द्वारा सच्चाई की तरह माना है और जिसे संस्कृत में इस तरह बताया गया है, किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना पुण्य है, किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना पाप है। हम अपनी मदद करते हैं, दुनिया की नहीं। दूसरों के लिए हमारे कर्तव्य का मतलब है दूसरों की मदद करना, दुनिया का भला करना। लेकिन हमें दुनिया का भला क्यों करना चाहिए? ऑफ कोर्स दुनिया की हेल्प करने के लिए, लेकिन रियल में खुद की हेल्प करने के लिए। हमें हमेशा दुनिया की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो हम पाते हैं कि दुनिया को हमारी हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये दुनिया इसलिए नहीं बनी है कि आप या मैं आकर इसकी हेल्प करें। हमें अच्छा करना चाहिए क्योंकि अच्छा करने की इच्छा हमारे पास सबसे बढ़िया मोटिवेशनल फोर्स है। अगर हम हर समय ये जानते हैं कि दूसरों की हेल्प करना भगवान की तरफ से दिया गया हमें एक बहुत ही स्पेशल अधिकार है, इसलिए किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर 5 रुपए अपने हाथ में लेकर ये मत कहो कि ये लो गरीब आदमी, बल्कि आभारी रहो कि वो गरीब आदमी है ताकि उसे गिफ्ट देकर आप अपनी मदद कर सकें, क्योंकि वो लेने वाला नहीं है जो धन्य है बल्कि देने वाला है। इसलिए आभारी रहें कि आपको दुनिया में लोगों की भलाई करने और दया की शक्ति का इस्तेमाल करने की स्ट्रेंथ और परमिशन दी गई है। और इस तरह से सोचने और काम करने पर आप पवित्र और परिपूर्ण यानी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेने वाले इंसान बन सकते हैं। सिर्फ यही तरीका है जिससे आप परफेक्ट बन सकते हैं। कोई भी भिखारी जिसकी हमने हेल्प की है उसका हम पर 1% भी बकाया नहीं है, बल्कि हम सभी उसी के कर्जदार हैं, क्योंकि उसने हमें अपने ऊपर अपना दान करने की परमिशन दी है। ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि हमने दुनिया का भला किया है या कर सकते हैं।
या ये सोचना कि हमने ऐसे और ऐसे लोगों की मदद की है, क्योंकि ये एक बेवकूफ़ी से भरा विचार है और सभी मूर्ख विचार दुख लाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने किसी आदमी की हेल्प की है और उम्मीद करते हैं कि वो हमें धन्यवाद देगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है, दुख हमारे पास आता है। हम जो करते हैं उसके बदले हमें किसी चीज़ की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? आप जिस आदमी की हेल्प करते हैं उसके प्रति आभारी रहें, उसे भगवान के रूप में सोचें। क्या अपने साथ के लोगों की हेल्प करने के जरिए भगवान की पूजा करने की परमिशन मिलना एक बड़े सम्मान की बात नहीं है? अगर हम रियल में बिना बदले में कुछ मिलने की चाहत करने वाले होते तो हमें फालतू की उम्मीद के इस सारे दर्द से बचना चाहिए और खुशी खुशी दुनिया में अच्छा काम करते रहना चाहिए, और बिना किसी उम्मीद के किए गए काम से कभी भी दुख नहीं आएगा। दुनिया अनंत काल तक अपने सुख और दुख के साथ चलती रहेगी। हाई लेवल तरह के लोग चुपचाप सच्चे और महान विचारों को कलेक्ट करते हैं और दूसरे बुद्ध और क्राइस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनका प्रचार करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में हम उन्हें लगातार ये कहते हुए देखते हैं कि वो 25वें बुद्धा हैं। उससे पहले के 24 बुद्धास इतिहास के लिए अनजान हैं। हालांकि बुद्धा को पता था कि इतिहास उनके जरिए रखी गई नींव पर बना होगा। सबसे महान लोग शांत, मौन और अनजान होते हैं। वे वो लोग हैं जो रियल में विचारों की शक्ति को जानते हैं और उन्हें यकीन है कि भले ही वो एक गुफा में जाएं और दरवाजा बंद कर दें और सिर्फ 5 सच्चे विचार सोचें और फिर चले जाएं, उनके ये 5 विचार अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। निश्चित रूप से ऐसे विचार पहाड़ों में प्रवेश करेंगे, समुद्रों को पार करेंगे और संसार में फैलेंगे। वे इंसान के दिल और दिमाग में डीपली एंट्री करेंगे और समस्त मानव जाति को ऊपर उठाएंगे, जो उन्हें दैनिक जीवन के समस्त कार्यों को अच्छा करने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देंगे। ऐसे एक्टिव होने और लड़ने के लिए, काम करने, संघर्ष करने, उपदेश देने और अच्छा करने के लिए भगवान के बहुत करीब हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि इस जमीन पर वो मानवता के लिए आए हैं। एक्टिवली एक्शन लेने वाले, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उनमें अज्ञानता का कुछ हिस्सा बाकी है। ये सोचने और ढूंढने पर कि हमारे ज्ञान में अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं, तभी हम काम कर सकते हैं। जिनकी पूरी चाहतें आत्मा में समा गई हैं, जिनकी इच्छाएं आत्मा में ही सिमटी हुई हैं, जो हमेशा के लिए आत्मा से जुड़ गए हैं, उनके लिए कोई दूसरा काम कर्तव्य नहीं है। ऐसे ही लोग रियल में मानव जाति में सबसे ऊंचे हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी सभी को काम करना होता है। इतना काम करते हुए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए इस यूनिवर्स में छोटी से छोटी चीज पर भी मदद कर सकते हैं। वास्तव में सच्चाई ये है कि हम नहीं कर सकते, बल्कि हम दुनिया के इस प्रैक्टिस ग्राउंड में सिर्फ अपनी मदद करते हैं। अगर हम इस सोच के साथ काम करते हैं और हमेशा याद रखते हैं कि इस तरह काम करने का हमारे आज का अवसर हमारे लिए एक स्पेशल अधिकार है जो हमें दिया गया है, तो हम कभी भी किसी भी चीज से नहीं जुड़ेंगे। आपके और मेरे जैसे लाखों लोग सोचते हैं कि हम इस दुनिया के महान लोग हैं, लेकिन हम सब मर जाते हैं और 5 मिनट में दुनिया हमें भूल जाती है। लेकिन भगवान का जीवन अनंत है। कौन एक पल जी सकता है, एक पल सांस ले सकता है, अगर ये सबसे शक्तिशाली नहीं बनाता है? वह जो हमेशा एक्टिव प्रोविडेंस है, सारी सृष्टि उसी की है और उसके ऑर्डर के अंडर है। उसी की आज्ञा से हवा चलती है, सूरज चमकता है, पृथ्वी रहती है और मौत आती है। वह सब में है, हम सिर्फ उनकी पूजा कर सकते हैं। इसलिए काम के सभी फल छोड़ दो, अपने लिए अच्छा करो, तभी फुलफिलमेंट आएगी। इस तरह दिल के बंधन टूट जाएंगे और हम पूरी तरह आजाद महसूस करेंगे। यही मुक्ति वास्तव में कर्म योग का लक्ष्य है।